सकीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। जनाब वाली, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल चल रही है, जो मंजरनामा चल रहा है, वो बड़ा ही मज़ाक़ेज़ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, कोई बेहतरी की जानिब जाती हुई कोई बात नज़र नहीं आ रही। कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा महकमा कि किसी से कोई उम्मीद हो कि शायद ये महकमा आगे बढ़कर पाकिस्तान की जो एक नैया डूब रही है उसको संभालेगा। पाकिस्तान में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जिस डिपार्टमेंट की तरफ जाओ वहाँ पर अजीब तरह से काम हो रहा है। इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इस वक्त तो पाकिस्तान और फौज ने पाकिस्तान के जितने भी चोर, जितने भी लुटेरे, जितने भी करप्शन के लोग थे, सबके केसेस ख़त्म कर दिए हैं। इस वक्त जनाब पूरे पाकिस्तान में जितने लोगों पर करप्शन के केसेस बने थे, जो साबित भी हो गए थे, कुछ को सज़ाएं हो गई थी, कुछ को सज़ाएं होने वाली थी, वो सब के सब जनाब, वो सब के सब केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं। उनको माफ़ी मिल गई है। उनको कहा गया है कि आपने पाकिस्तान का अगर पैसा खाया, अगर आपने पाकिस्तानी आवाम का खून निचोड़ा तो कोई बात नहीं, हमने आपको माफ़ किया, जाइए दोबारा से हुकूमत कीजिए और नए सिरे से आवाम का खून चूसिए। अब लिहाजा ये सारी बातें वही लोग कर सकते हैं जो इनसे ज़्यादा आवाम का खून चूस रहे होंगे। आप समझ तो गए होंगे मैं किस डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। जी हाँ, इस वक्त हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही इदारा है जो कि हुकूमत कर रहा है। उसके नीचे सारे का सारा पाकिस्तान है। उसके अंदर पाकिस्तान का कोई इदारा उनके सामने चू नहीं कर सकता। उनके आगे पाकिस्तान का कोई इदारा आंख नहीं दिखा सकता। उनको पाकिस्तान का कोई इदारा सवाल नहीं कर सकता। लिहाजा जनाब इस वक्त पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि जितने चोर डाकू हैं उनके केसेस ख़त्म हो गए हैं और इसके साथ साथ जो लोग बच गए हैं, मसलन के जिस तरीके से हमारे ताजर बरादरी है, अब उनको भी गुस्सा आ गया है। भाई वो कहते हैं जब सियासतदानों को रिलीफ दिया गया है, चोरों लुटेरों को रिलीफ दिया गया है, तो हमें भी टैक्स की छूट दी जाए। भाई जाहिर है जब पाकिस्तान में सारे इदारों को आप केस माफ़ कर रहे हैं, सनद याफ्ता चोरों को माफ़ कर रहे हैं, जिनकी के बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, लाखों करोड़ों खरबों रुपए वो ले गए, यहाँ से डॉलर्स चोरी करके ले गए, जहाज़ों में ब्रीफ केस भर भर के लेकर गए हैं। जब उन सबको माफ़ी मिल गई है तो भाई फिर ये ताजिर क्यों नहीं, इनको भी आप टैक्स में छूट दे दें, यानी ताजरों को भी छूट दें। कहा देखा जाए तो गोया पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जहां पर चोरी, करप्शन और बेईमानी, धोखेबाजी कोई क्राइम नहीं है जनाब। ये अब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जनाब जब कहा जाता है हमारे मुल्क के इदारों को कि करप्शन और ये चोरी के ऊपर हाथ डालें, तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कानून चेंज हो चुका है, हमारे बड़ों ने हमें हुक्म सादिर कर दिया है कि आपने किसी करप्ट आदमी को हाथ नहीं लगाना, किसी को पूछना नहीं कि आपने ये प्रॉपर्टी कैसे बनाई, क्यों बनाई, कहाँ से बनाई और किस तरीके से, क्या जराए थे। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर कानूनी तौर पर करप्शन की भी इजाज़त है, चोरी की भी इजाज़त है और आप कोई भी करप्शन करें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जितनी चोरी करें, जितनी करप्शन करें, जितना फ्रॉड करें, जितना मर्जी आवाम का खून चूसे, मगर इसका एक हिस्सा हमारे बड़े इदारे को पहुंचना चाहिए, वरना पकड़े जाएंगे। जी हाँ, जब उनका हिस्सा पहुंच जाएगा तो फिर आपको इस मुल्क में कोई इदारा, कोई कानून, कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि अभी तक तो यही नजर आ रहा है। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा, बर्बाद किया, आज मुल्क कर्जों में दबा हुआ है, आज महंगाई से आवाम बिलबिला रही है। इस वक्त मुर्गी, गोश्त, सब्जियां, दालें, आटा, चीनी, हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर जा चुकी है।
गरीब आवाम ये सोचती है कि वो जिंदगी कैसे गुजारे, बच्चों के स्कूलों की फीसें भरे जो लाखों में है, घर में एक वक्त का खाना बनाए जो अब हजारों में पकता है, तन ढापने के लिए कपड़े पहने जो वो भी हजारों में है, घरों के किराए हैं, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और गैस और ये सारी चीजों की बला 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 जितने बिल हैं, वहां की आवाम तो समझ में नहीं आ रहा कि वो जिए कैसे, किस तरीके से वो उस मुल्क के अंदर अपनी इज्जत नफ्स को महफूज रखकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारे। तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ चल रहा है और इंसाफ होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। कुछ खबरें हल्की हल्की कानों में पहुंच रही हैं जनाब कि कुछ लोगों पर केसेस बन गए हैं, कुछ तहकीकात हो रही हैं, मगर सच बताऊं तो ये तहकीकात, ये केसेस चलने, ये मुकदमे बनने, ये सारा कुछ होना, ये सुन सुन के अवाम के कान पक गए हैं, क्योंकि ये जो तहकीकात होती है, ये सब कुछ जो होता है, ये सिर्फ एक ढिकोसला होता है। आज तक पाकिस्तान के अंदर हमने नहीं देखा कि किसी गुनाहगार को सही तरीके से एक टाइम फ्रेम के अंदर पकड़ा जाए और सजा दी जाए। वो तो इतना टाइम ले जाते हैं सिर्फ तहकीकात के चक्कर में, कभी कोई कतरी खत आता है, कभी कोई पेपर आ जाता है, कभी कोई सिग्नेचर रह जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है और इसके दरमियान डीले हो जाती हैं, इसके दरमियान सारे फैसले हो जाते हैं और वो लोग जिनको सजाएं मिलनी होती है वो बरी हो जाते हैं। आज तक तो पाकिस्तान में यही होता रहा है और शायद होता रहेगा जब तक हमारे ये जो ऊपर वाले एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं ये अपनी जॉब अपने तरीके से अपनी एक हदूद में रहकर करें, ये दूसरों के काम में मुदाखलत ना करें। मगर इस वक्त तो जनाब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है और वो है एस्टेब्लिशमेंट। वही है जो पाकिस्तान चला रहे हैं, वही है जिनकी पॉलिसीज की वजह से आज पाकिस्तान डूब रहा है, वही है जो आज पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही के दहाने पे खड़ा है। ये सब इन्हीं लोगों की प्लानिंग्स की वजह से है, क्योंकि ये लोग हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क की आवाम के साथ, उनके जज्बात के साथ खेलते हैं। ये उनको बताते कुछ है, दिखाते कुछ है और होता कुछ है। ये हमेशा से पाकिस्तानी अवाम के साथ यही करते आ रहे हैं। माशाल्लाह जी, इस वक्त पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क, फलाही मुल्क, एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर ये सब कुछ हो रहा है और समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब ठीक करने के लिए कौन आएगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन सा इदारा, कौन सी अदालत, कौन सा महकमा आगे आएगा जो ये सारे का सारा सिस्टम ठीक करेगा। फिलहाल तो आवाम जो है वो भी बेबस नजर आ रही है, इदारे हैं वो भी बेबस नजर आ रहे हैं, सियासतदान वो भी बेबस नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी बेबस नजर आ रही है। तो ये सारा किया कराया है क्या? ये इन्होंने मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया और अब ये हाथ झाड़ के खड़े हो गए हैं। खुदा के वास्ते इस मुल्क के हालात पर रहम करें, इस मुल्क की गरीब आवाम पे रहम करें, इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं, इलेक्शन हो, आवाम अपनी मर्जी का लीडर सिलेक्ट करे और उसके बाद ये मुल्क की कश्ती किसी तरफ रमा दवा हो। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ हर सियासी लीडर दूसरे लीडर की टांग खींचने में लगा हुआ है, यहाँ जातियात की नफरतें हैं, यहाँ हर कोई कोशिश कर रहा है कि ये सीट मुझे मिल जाए, ये काम मैं करूं, ये मैं करूं, और किसी से कुछ नहीं हो रहा। और जब किसी से कुछ नहीं होता तो टीवी पर मासूम सी शक्ल बनाकर कह देते हैं कि जी अब हम क्या करें, माशियत तबाह हो गई है जी, पेट्रोल नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप यहाँ आए क्यों? इस मुल्क की बागडोर क्यों जबरदस्ती संभाली? अगर आप इतने नालायक थे कि 8-9 महीनों में पाकिस्तान की बैंड बजवा दी, आपका कोई काम, आपकी कोई काबिलियत काम नहीं आई, तो भाई चुपचाप पाकिस्तान की जान छोड़ो और वहां इलेक्शन करवाओ ताकि जो सही नुमाइंदा है अवाम का वो सामने आए। बहरहाल जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो महंगाई है, जो सर्द मौसम चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा
लोग परेशान है, अफरा तफरी का आलम है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कारोबारी तबका परेशान है, पढ़ा लिखा तबका परेशान है, उसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं, सुना है कि जी बहुत सारा हमारा पढ़ा लिखा नौजवान तबका जो कि डिग्रीज पाकिस्तान में ली, एजुकेशन हासिल की, जिससे कि हमारे मुल्क को फ़ायदा उठाना चाहिए था, वो इन नालायकों की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। वो दूसरे मुल्कों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, वहाँ सेटल हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात पे रहम करे और हमें सही रहनुमा जो है वो अता करे, जो हमारे मुल्क को सच्चे दिल से चलाए, जो सच्चे दिल से आवाम का एहसास करे और हमारे मुल्क के लिए कुछ करे। बहरहाल जी, जैसे आप परेशान हैं, वहाँ के हालात हैं, जैसे हम देखते हैं, हम भी परेशान हैं, दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे। आज आपसे यही बातें करनी थी, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियोस देख लेगा। शुक्रिया, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।